सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग दिन हमारे सामने खड़ा है। एक बड़े इवेंट पे आज ही शायद हम रिएक्ट कर रहे होंगे, हालांकि इवेंट एक्चुअली प्ले आउट होना है कल मंगलवार के दिन 4 तारीख को, जब एक्चुअल वोटों की गिनती होगी। पर रुझान हमारे हाथ में। एग्जिट पोल्स के आउटकम शनिवार रात को आ गए थे, शाम को आ गए थे, और बाजार को अगर नर्वसनेस थी इस 7 फेज के पोलिंग प्रोसेस में, बीच बीच में रह के हुई नर्वसनेस, बिकवाली तगड़ी थी एफआईएस की, खूब शॉर्टिंग सिस्टम में ऑलरेडी बनी हुई है, तो मेरे ख्याल से उनके लिए, सबके लिए पॉजिटिव, उनके लिए नेगेटिव सरप्राइज होगा जो मंदी करके बैठे। जो मंदी करके कोई गया होगा। ये एफआईएस 86%, 84% शॉर्ट का आंकड़ा है भाई साहब, कल की क्लोज पे इंडेक्स पे 86%। ये हाल है। और $7 बिलियन की सेलिंग करी उन्होंने 19 अप्रैल से लास्ट फेज, 7 फेज के बीच में इतनी सेलिंग करी है। उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया, वो यूट्यूबर के चक्कर में पड़ गए हमको लग रहा है। और बाकी सारे फेरिफेरल चीजें भी जो आउटकम आए हैं, चाहे वो ग्लोब हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे जीडीपी हो, एवरीथिंग ग्रीन। हाउ इज द पिच लुकिंग? होप नॉट ग्रीन। डायरेक्टर साहब पिच लेकर आइए, नीरज जी से जरा मूड माहौल का समरी ले ली जाए। लाइव इसलिए चलिए हम लोग को वहां पिच के करीब। लकीली बाकी सब ग्रीन है, पिच एकदम सख्त वाली है। कैसा मूड लग रहा है भाई साहब? मूड बहुत ही शानदार है। मतलब घरेलू फ्रंट पे तो जो चल रहा है, हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जिट पोल कैसे दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट भी बहुत अच्छा है। क्रूड देखिए, ओपेक ने कहा कि प्रोडक्शन कट जो भी चल रहा है वो जारी रखेंगे, लेकिन फिर उसके बाद सितंबर ऑनवर्ड्स हर महीने बढ़ाएंगे। देखिए अभी यहाँ से कितना समय ज़्यादा बाकी नहीं है, तो इस वजह से क्रूड नीचे आ गया, क्योंकि सप्लाई बढ़ने वाली है, तो क्रूड भी आपके फेवर में आ गया है। ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़बरदस्त रिकवरी देखी, 600 पॉइंट ऊपर गया डाउ, क्योंकि वहाँ पर जो पीसी नंबर आया था, कोर पीसी, दोनों पीसी नरम पड़े थोड़े, तो वो डर भी कम हुआ है। और अब पॉलिसी अगले हफ्ते है, तो ग्लोबल देखें, डोमेस्टिक देखें, मेरे हिसाब से दोनों क्यूज़ बहुत कंड्यूसिव हैं आज। तो मतलब पूरी कायनात आपके लिए बेस्ट बैठी। और उससे मतलब एग्जिट से एक दिन पहले जीडीपी का नंबर भी आया था, अल्टीमेट नंबर था जीडीपी 8.2%। यस, FY24 का आंकड़ा हर अनुमान से बेहतर, और एग्री ने सरप्राइज करा। सीएनबीसी आवाज पे आपने तमाम एफएमसीजी कंपनीज मैनेजमेंट्स के इंटरेक्शन सुने थे, सब के सब रूरल को लेकर कुछ पॉजिटिव बोल रहे थे, और देखिए आंकड़ा दिख रहा है। वो दिख रहा है क्यों एग्री का वो ट्रैक्शन क्या बढ़िया पिकअप हुआ। खैर, आज की टीम बनाना था तो इजी सा, पर क्या है, जितना इजी होता है प्रोसेस, एक्चुअली उतना ही टफ हो जाता है सिलेक्शन। हाँ, एग्जैक्टली। तो फिर सोचा नहीं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा बायस हो के एक ही तरह के नहीं, सब अलग अलग लेते हैं भाई। कुछ तो दिग्गज हैं जो बट ऑब्वियस से थे। आज कितना इनसे बहुत अच्छे चलने वाले स्टॉक्स होंगे, ये ध्यान रखिएगा, पर रडार पे क्या रखना है उस लिहाज से चल रहा हूं मैं। अब क्लियर कट एक वर्डिक्ट सामने है, थर्ड टर्म और शायद और डिसाइसिव मैंडेट के साथ। तो बाजार को क्या पसंद आया? कंटिन्यूटी किस चीज की? पॉलिसीज की, रिफॉर्म्स की। होपफुली ज्यादा उस पर धक्का नहीं लगेगा और पुश मिलेगा। भाई सरकार के रडार पे सबसे बड़ी थीम थी इंफ्रा। मैं रख रहा हूं लार्सन एंड टूब्रो को हर एक बात ध्यान रखिएगा, लार्सन एंड टूब्रो के नतीजे जो Q4 के आए थे हाल में, वो बहुत अच्छे थे। हाँ, वो गाइडेंस मार्जिन रिलेटेड थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी स्ट्रीट के लिए, पर क्योंकि वो ग्लोबल इश्यूज थे इसीलिए वो डिसअपॉइंटमेंट था, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मोदी 2.0 में क्या हुआ, आपको याद होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात करी गई थी, 100 लाख करोड़ रुपए, वो उस तरह से पहुंच नहीं पाए। हमने एक नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नैपफिड, खड़ा भी कर रहा था इंफ्रा पाइपलाइन के लिए, लेकिन उसके टारगेट्स लोअर कर दिए गए थे। मुझे लगता है ये पुश सिग्निफिकेंट होगा। खैर, होगा देखेंगे 100 डेज क्या कहते हैं, और आगे बजट कहाँ डायरेक्शनली ले जा रहा है हमको। केपेक्स पे स्पेंड्स तो इस सरकार की हाईलाइट रहे हैं ईयर ऑन ईयर बजट डोल आउट्स में। लार्सन एंड टूब्रो को मैं हरा रखता हूँ, और जब मैं लार्सन एंड टूब्रो की बात कर रहा हूँ, इंफ्रा स्पेस की, टोल वगैरह की, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होगी जो इसको आउट परफॉर्म कर रही होंगी, क्योंकि तो हैवी वेट है, लेकिन अपन थोड़ा सा स्टिक करेंगे थोड़ा सा क्वालिटी पे। लार्सन एंड टूब्रो पहला। डिफेंस एज अ प्ले, भाई
पिछली सरकार के थ्रस्ट एरियाज कंटिन्यूटी क्या हुई? कोई रेलवेज, कोई डिफेंस, कोई इंफ्रा, ये सब वो की थीम्स थी जो बढ़िया प्ले आउट हुई थी। सरकारी कंपनीज, वो सब कंटिन्यूटी में आपको आज कॉन्फिडेंस और बढ़ता हुआ नजर आएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जा रहा हूं। डिफेंस में कोई सा भी स्टॉक चुनिए, सब अच्छे रहेंगे। HAL मुझे हमेशा से पसंद इसीलिए आता है कि मुझे लगता है ये बहुत नेसेंट स्टेज पे अभी भी है। इसी तो कहानी, अब स्टॉक की चाल देखेंगे सालों से तो मल्टीबैगर बन गया है, पर लॉजिकली समझेंगे तो अभी तो ऐसा लगता है बहुत नेसेंट स्टेज पे है। इतने सालों से कुछ नहीं हुआ था, अब सब कुछ पिकअप होना शुरू हुआ है। हम जो आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं, हम जो एक्सपोर्ट्स पे थ्रस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़े वर्जिन मार्केट्स हैं जो अभी भी एक्सप्लोर करने हैं। डोमेस्टिकली बहुत कुछ ट्रैक्शन पिकअप होना है। मैं HAL के साथ, कंफर्ट के साथ, इसके साथ बना रहना चाहूंगा। ये अच्छी पेडिग्री हो गई। तीसरे, बैंक्स में लॉजिकली तो मुझे रखना चाहिए था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भाई सरकारी बैंक्स भी अच्छा करेंगे आज, पर मैं पहले रख रहा हूं IDBI बैंक। एक डिसइन्वेस्टमेंट कैंडिडेट, अनफिनिश्ड इकोनॉमिक एजेंडा मोदी 2.0 में डिसइन्वेस्टमेंट सबसे पहले आता है। वैसे दबी जवान में सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट इस जो बजट आया था, एंट्री बजट से हटा दिया था, कोई आंकड़ा नहीं दिया गया था, तो साइलेंटली वो प्रोसेस चलेगा। और सबसे कॉला कहते हैं ना, एकदम तैयार जो बैठा है वो यही है, IDBI बैंक। दो और थे, कौन से होंगे? इफ्स एंड बट्स पे नहीं जा रहा हूं, ये एक्चुअली ओनली बिग होप है दैट इज स्टिल इन प्ले। सरकार और LIC मिलकर मेरे ख्याल से 61% स्टेक बेचना चाहते थे, बिड्स मंगाई थी 2022 अक्टूबर में। ये सबसे ज्यादा तैयार बैठा है, मैं इसके साथ ग्रीन ले रहा हूं। SBI सब सरकारी अच्छा करेंगे, लेकिन ये पहले 3 स्टॉक्स। ओके, ऐसे ही सरकारी कंपनियों पे ज़्यादा फोकस है, और जो जिनको सरकार बनने के बाद काफ़ी उम्मीद है, तो डिफेंस का स्टॉक मैंने BEL लिया है, और मुझे लगता है कि BEL बहुत वेल पॉइज्ड है, और इसने एक अनप्रेसिडेंटेड रैली दी है पिछले 1, 2, 3, 4 साल जब भी आप देखोगे, और इसी तरीके से अगले 1, 2, 3, 4, 5 साल तक ये बहुत अच्छी रैली देगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। BEL में ध्यान रखिए, क्योंकि ये डिफेंस का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्ले यहाँ पे होगा। दूसरा स्टॉक है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस स्टॉक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन पिछले कुछ समय में नतीजों पे भी किया है, बिजनेस बढ़ाया, और इनके मैनेजमेंट से मैंने बातचीत की तो उनको ऐसा लग रहा था 20-22% की ग्रोथ दिखाएंगे, करंट से डबल ग्रोथ दिखाएंगे, और डाइवेस्टमेंट का ये भी एक केस होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा स्टॉक NMDC रखिएगा। पूरा मेटल प्ले बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मुझे उसमें लगता है कि NMDC सबसे अच्छा प्ले यहाँ पे आपको दिखेगा, और इसको फोकस में रखना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड बहुत तेज़ इसमें आने वाली है। तो NMDC मेरे हिसाब से तीसरा स्टॉक होगा। बेल, कॉनकॉर और NMDC। बहुत कंफ्यूजन था, रेलवेज कौन सा उठाऊं, क्या करूं, प्राइवेट भी था, पब्लिक भी था। फाइनली पता है मैं चला गया थोड़ा सा अलग राह में। मैंने, अब ये सब बड़े ऑब्वियस हैं कि इंफ्रा, डिफेंस, रेलवे सब अच्छा करेंगे, मैंने प्राज इंडस्ट्रीज चुना। केपेक्स की थीम भी बैठती है, और सरकार का, नितिन गडकरी का वो इथेनॉल प्ले वगैरह सब सटीक बैठता है। प्राज हरा रख के चलता हूं आज की ट्रेडिंग सेशन में, रखिएगा रडार पे। अपने ईयर हाई से, मेरे ख्याल से प्राज के ईयर हाई से थे 650 के, 525 पे बैठा हुआ है स्टॉक, ऑफ ईयर हाई ट्रेड कर रहा है। ऐसे ही बलरामपुर चीनी, नर्वसनेस तो चीनी को लेकर बुरा हाल था, ये पिछले 10 सालों में सारी चीनी का कायाकल्प हुआ, तो इसी पॉकेट के साथ कंफर्ट में चलता हूं। बलरामपुर चीनी को भी रखूंगा आज के लिए। इसके भी हाई साल के 485, 490 हैं, ध्यान रखिएगा, और ये खड़ा हुआ है 378 के आसपास के लेवल्स पे, ऑफ हाइज ये भी ट्रेड कर रहा है। तीसरा मैं चला गया OMCs पे। सुबह तो रखा था IOC, इनकी टीम आई, देखा इनके पास आएगा, इनके पास थोड़ी देर में, तो हटा के फिर मैं चला गया, भाई एक ही चुनना था, कोई भी चुन लूँ, तो हालांकि BPCL नहीं, मैं HPCL पे चला गया। अब मुझे लगता है ये स्टॉक, ये पॉकेट भी OMCs की रडार पर रहेगी, तो वो जो की थीम्स है 10 की 10, उनके साथ इन सबको भी रडार रखिए। किसी ना किसी रीजंस के चलते आज सारे के सारे स्टॉक्स या सेक्टर्स इन फोकस हैं आपके लिए। ओके, अगला जो चौथा स्टॉक है मेरा, वो वोडा आइडिया है। देखिए, ये एक विचित्र किंतु सत्य वाली स्टोरी है। आज गजब कर सकता है, मतलब किसी को आइडिया नहीं था कि ये 15 रुपये 25 पैसे का होगा, किसी को आइडिया नहीं था कि इनको 20,000 करोड़ मिल जाएंगे। 25 हो गए, ये 14, ये प्रमोटर मैंने नहीं देखा, छुट्टी पे था मैं बाय द वे, 1485 के आगे निकल गया प्रमोटर की बाइंग के। एग्जैक्टली।
और इसलिए मुझे लगता है क्योंकि इसमें अब टैरिफ हाइक की बात आ रही है और सरकार मानती है कि 3 प्लेयर कम से कम होने चाहिए, तो वोडा आइडिया एक ऐसा आइडिया है जो वाकई लोगों की लाइफ बदल सकता है, तो इसको रडार पर रखिए। इरेडा और सोलर, SW सोलर, दोनों मैंने इसलिए रखा है क्योंकि सोलर पावर और सोलर की पूरी स्कीम्स मोदी जी के दिल के बहुत करीब हैं। रिन्यूएबल। एग्जैक्टली, तो एक फाइनेंसर है और एक सोलर पैनल बनाता है, तो दोनों को आप रडार पर रखिए और मुझे लगता है 100 डेज एजेंडा में ये टॉप पे रहेंगे। तो ये 2 स्टॉक एनर्जी सेगमेंट से, सोलर एनर्जी से। फटाफट एक ब्रेक और उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। परफेक्ट। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और क्विकली आपको अगले 4 स्टॉक्स बताता हूं। उसमें 2 स्टॉक हैं, इन्फोसिस और HDFC बैंक। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिए हैं कि अगर इंडेक्स चलेगा तो इनको चलना ही पड़ेगा, हैवी वेट हैं और दोनों ही FIs के रडार पे अब रहेंगे। तो इन्फोसिस और HDFC बैंक में रखिएगा। हालांकि इन्फोसिस थोड़ा सा दिक्कत है, जो कि करेंसी मजबूत होगी तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन और अगले 2 स्टॉक हैं IOC और BPC। देखिए कच्चा तेल नीचे आ गया है और नतीजे कल आ जाएंगे, उसके बाद आप बाकी समझदार हैं, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अगले 2 स्टॉक्स ये हैं। कि जाएंगे कैसे? टोल भी महंगा, डीजल भी महंगा। भाई रुक जाओ तुम। अच्छा क्विकली आज के बचे हुए 4 स्टॉक्स। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट। IDBI बैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन रखिए रडार पे सारे सरकारी बैंक आज। ये इसकी तस्वीर जो बदली है वो हाईलाइट है। मॉसशिप टेक्नोलॉजीज ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC पुणे से 510 करोड़ का ऑर्डर जीता है सिस्टम ऑन अ चिप टेक्नोलॉजी के लिए। कहा जा रहा है अगर वाकई डेवलप कर लेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ बहुत बड़े इंटरनेशनल मार्केट्स का बाजार भी इसके लिए खुलता हुआ नजर आएगा। मॉइल फिर से एक तगड़ा इसलिए कह रहा हूं, मई महीने की शुरुआत में भी बहुत तगड़ा प्राइस इंक्रीज लिया था और फिर क्योंकि मैंगनीज की ग्लोबल शॉर्टेज है, भरपूर फायदा उठा रही है कंपनी। 1 जून से ऑलरेडी इफेक्टिव हो गया है 35% दरों में उछाल मंथ ऑन मंथ, इसीलिए इसको भी ग्रीन रख रहा हूं। और अतुल ऑटो सेल्स में सारे नंबर्स में गजब का, पिछले महीने भी इसी तरह का छोटे बेस पे गजब का जम था। 1800 से व्हीकल सेल्स बढ़ के 4000 के पार पहुंच गई। इसको भी ग्रीन लेके जा रहा हूं। इसमें तो खैर गुजराती तड़का भी है। ग्रीन लेके जा रहा हूं आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए। क्विकली ब्रेक के उस पार इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे। सब हरियाली हरियाली है भाई। रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, जो की थीम्स थी उन पे शायद बाजार फिर से फोकस करे। तो ऐसे में कोई इंफ्रा में लार्सन एंड टूब्रो, डिफेंस में कोई HAL, डिसइन्वेस्टमेंट का सबसे कॉला कैंडिडेट जो है IDBI बैंक, कोई प्राज, कोई बलरामपुर चीनी, कोई HPCL जैसे स्टॉक्स। साथ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसका कायाकल्प हुआ है पिछले 10 सालों में, इसको भी रडार पे रखेंगे। वैसे सरकारी बैंक एज अ स्पेस आज रडार पे रखिएगा। मॉसशिप को CDAC पुणे से एक तगड़ा ऑर्डर मिला। मॉइल ने फिर एक तगड़ा प्राइस इंक्रीज अनाउंस करा और अतुल ऑटो के जो मई सेल्स के नंबर्स हैं एक बार फिर से सॉलिड जंप देखने को मिल रहा है, इसलिए नीचे वाले स्टॉक्स कुछ खबरों वाला तड़का ऐड कर दिया। ओके, पूरी तरीके से जो सरकार बनने वाली है, जो भी जीत के आ रहे हैं उसके फोकस करते हुए रखा है हमने यहाँ पे। तो डिफेंस में BL रखिए, मुझे लगता है बेस्ट प्लेस ये है। कॉनकॉर एक डाइवेस्टमेंट का केस है। मेटल्स में NMDC, वोडा आइडिया ये इस साल का इन्वेस्टमेंट आइडिया हो सकता है। इरेडा और स्टर्लिंग विल्सन में रखिएगा। सोलर मोदी जी के बहुत दिल के करीब है वो। इन्फोसिस और HDFC बैंक, अगर इंडेक्स चलेगा तो इस पर फिर तेज़ी ज़रूर बनेगी। और IOC BPC, कच्चा तेल भी नीचे है और अब चुनाव खत्म हो गए हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम भी रिलीज़ होंगे, तो मुझे लगता है इसको रडार पर रखना चाहिए। तो चलिए ज़बरदस्त मुनाफे की तैयारी करते हैं। आज मुनाफे की तैयारी, ज़बरदस्त मुनाफे की तैयारी, और पूरी टीम आज 7 बजे से हम लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे और बहुत सारी थीम्स हैं, सब पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अनुज, एग्जिट पोल दिन भर रात में मैं इसे सोचने में आ रहा था कि कल सुबह कैसे टीम बनेगी। कुछ भी पिक कर लो उसमें। कुछ भी पिक करो। गिफ्ट निफ्टी 23,500 और एक ना वो पिक्चर मेरे किसी, वो जो मैं पिछले हफ्ते डिस्कस की थी, किसी फैन ने बना के भेजी थी, उसमें वो 2, 3, 4, 5, 6 मेरा नाम लिखा हुआ था। उसमें उन्होंने बाद में मुझे बोला कि उन्होंने इसमें एक और चीज़ ऐड करी थी, 4 जून।
उस पिक्चर में, उसको दोबारा, हाँ उसमें 4 जून भी लिखा हुआ था, उसको रिविजिट करेंगे, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि शायद आज ही हो जाए। गिफ्ट निफ्टी तो उसके ऊपर है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी ऑब्वियसली फ्यूचर्स के हिसाब से, तो फ्यूचर्स तो ऑलरेडी आपको उस हिसाब से दिख रहे हैं। और देखिए अगर आप गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं ना, आज मार्केट ने सुबह आपको वहाँ बहुत शानदार ट्रेड दी थी, वहाँ जहाँ खुले थे वहाँ से 300 पॉइंट ऊपर, मुझे लग नहीं रहा था कि 500 पॉइंट के गैप अप से मामला टिकेगा। मैं तो मतलब 1000-1500 पॉइंट का मेरा एक व्यू था कि 1000-1500 पॉइंट का गैप अप होगा। और खैर एक्चुअल नंबर्स कल आने हैं, तो थोड़ा सा शायद एम्यूनेशन मार्केट कल के लिए भी रखना चाहे, और ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है विदाउट अ डाउट। लेकिन ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी थीम, एक बहुत बड़ा रिस्क आउट ऑफ द वे हुआ है, बहुत बड़ा रिस्क आउट ऑफ द वे हुआ है। डिस्कस करेंगे हम, लेकिन शुरुआत करते हैं फिर हेडलाइंस के साथ। बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन और बहुत कुछ डिस्कस करने की, बहुत ग्राउंड कवर करना है हमें आज के बाजार खुलने से पहले। तो चलिए क्विकली